नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आज एक ऐसी तस्वीर आई कि उसके बाद तमाम विपक्ष विवाद करने लगा और कहने लगा कि इस तरीके से एक सांसद की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उत्तर प्रदेश पुलिस उठा ली गई। अब क्यों राकेश राठौर की गिरफ्तारी हुई, मामला हाईकोर्ट में था, क्या है ये पूरा विवाद, पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे ही समझेंगे। पंकज जी, जिस तरीके से तस्वीर आई एक सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उठाया गया, इसके पीछे का कारण बताइए, जो आरोप उन पर हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, ये पूरा मामला पिछले साल ही सुर्खियों में आया था जी। ये भाई साहब जो अभी सांसद हैं, सीतापुर से हैं, कांग्रेस के टिकट पे ये सांसद हुए और ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने सीतापुर की एक महिला है जो कि कांग्रेस की ही कार्यकर्ता है, उसे कहा था कि तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बहुत आगे आ जाएगा, तो मेरे संपर्क में रहो। और संपर्क में रहते रहते उस महिला के साथ इन्होंने अवैध संबंध बना लिए और कहा तो ये गया है उस महिला की ओर से कि कई बार रेप भी किया, जबरदस्ती भी की। और बाद में जब महिला ने इनसे कहा कि मेरा क्या होगा, तो उन्होंने शादी का वादा भी किया कि तुमसे मैं शादी कर लूंगा। और बाद में ये सांसद बन गए, शादी किया नहीं, उस महिला ने केस कर दिया, केस चला। उसके बाद कोर्ट ने तो इसे पिछली बार ही इन्हें पेश होने को कहा था, तो इनके वकील ने कहा कि ठीक है वो सरेंडर कर देंगे जी। और सही टाइम पे सरेंडर किया नहीं, फिर से अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी। और ये जो भी पुलिस की कार्रवाई की गई है वो कोर्ट के आदेश से की गई है, सबसे पहली बात। और ये प्रूफ हो चुका है अदालत में, ये मामला जी। अदालत ने आदेश दिया है इनकी गिरफ्तारी के। इसलिए कोई ये भी नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने मन से ये कोई गलत काम कर रही है। इतना बार इनको मौका दिया कि आप अपना पक्ष रखिए, दोनों तरफ के वकील गए, दोनों ने ये रखा, लेकिन इन्होंने उस महिला का ना कि इन्होंने किया ये काम, ये कह दे, डिनाई कर दें कि उस महिला के साथ कोई वास्ता नहीं था इनका, वो महिला झूठे आरोप लगा रही है। और एक और गंभीर बात बता दो कि इन्हें पता था कि आज इनकी गिरफ्तारी होने वाली है और इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया कि मीडिया के सामने शायद पुलिस ठिठक जाए, कम से कम विजुअल्स अच्छे बनेंगे, हो सकता है इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हो। लेकिन पंकज जी, इन सब पूरे मामले के बीच में राकेश राठौर जो बात कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि भू माफियाओं ने मुझे फंसाया। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने कहा कि ये सब पूरा साजिश रची गई मेरे खिलाफ और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, झूठ तौर पर मुझे फंसाया गया है, भूमाफियाओं ने फंसाया मुझे। अच्छा, ये बोलिएगा 4 साल से आप यौन शोषण कर रहे थे, तब भूमाफिया थे क्या वहां पे? और ये 4 साल से भूमाफिया आपके पीछे लगे हुए थे, आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों, पहले क्यों नहीं बताया कि भूमाफिया आपके दुश्मन थे? और सारा जब केस आपके फेवर में नहीं आया, बार बार कोर्ट आपको आदेश दे रहा था, तब आपको समझ में नहीं आया जी। और आज जब पकड़े जाने के डर से भूमाफिया आ गया। लेकिन पंकज जी, अगर 4 साल से चल रहा था मामला फिर अभी क्यों आया 1 साल के अंदर? नहीं, केस तो देखिए, केस थोड़ा सा डिले हुआ उस महिला की तरफ से, जिसके बारे में कोर्ट में जिरा भी हुई जी। तो उस महिला के वकील ने कहा कि ये दबंग आदमी है और ये बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के। तो वो महिला कुछ वक्त के लिए डर गई थी और इसलिए एफआईआर लॉन्च कराने में थोड़ी सी देर हो गई जी। लेकिन उसके बाद वो महिला टिकी हुई है और आरोप तो ये भी है कि इन्होंने डराने धमकाने, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। वो अपनी तरफ से तो इन्होंने सारा प्रयास कर लिया। और अब भी मैं जो भी ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं, इस देश में बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े अफसरों को सजा नहीं के बराबर होती है। एक आध दो इक्का दुक्का उदाहरण हो जाए, अभी भी राकेश राठौर जैसे लोगों को इस बात की उम्मीद है कि वो खरीद लेंगे, वो न्याय को खरीद लेंगे, वो पूरे सिस्टम को खरीद लेंगे, वो ताकत है उनमें। और सवाल तो यह भी उठना चाहिए कि इसी सीतापुर की धरती पे सबसे पहले प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया। उसी पे आ रहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाले, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला है, चिन्मयानंद का मामला है, निश्चित तौर पर गलत किया उन्होंने, उसकी सजा वो भुगत रहे हैं।
उस पर मुखर होकर एकदम ट्वीट पे ट्वीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान पे बयान। लेकिन जब अपने ही पार्टी का नेता लड़की हूं लड़ सकती हूं को बदनाम करने लगे, मोहब्बत की दुकान में अश्लीलता परोसने लगे, तो फिर ये खामोश हो जाते हैं। नहीं, पहली बार ऐसा थोड़ी है कि अपनी ही पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ही बड़े नेताओं पर आरोप लगाए। ये राकेश राठौड़ वाला मामला कोर्ट में चला गया, वहां इनके अगेंस्ट में फैसला आया है। लेकिन इससे पहले आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ असम की एक महिला कार्यकर्ता ने लगाया था, महाराष्ट्र में एक महिला ने अपनी पार्टी के बड़े नेता पे लगाया था, कर्नाटक में लगाया था आरोप। नहीं, यही देखिए अर्चना गौतम, जिन्हें हस्तिनापुर से चुनाव लड़वाया इन लोगों ने, उन्होंने बाद में किस किस तरीके के आरोप लगाए। राधिका खेड़ा के आरोपों को आप याद कीजिए। बिल्कुल, राधिका खेड़ा प्रवक्ता थी, उन्होंने छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में जब वो दौरे के दौरान गई थी तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके साथ क्या कुछ किया था, पूरा वो डिटेल्स मौजूद है इंटरनेट मीडिया पे। तो कांग्रेस में लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन किससे? प्रियंका गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए। और ये राकेश राठौड़ तो सांसद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जी। आज तक इतना लंबा केस चला है, बीच में इन्होंने कभी मीडिया में ये नहीं कहा कि कोई भूमाफिया या कोई दूसरे तरह के लोग इनके खिलाफ हैं। और आज जब सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, मानसिक प्रताड़ना के केस में इनको जब पुलिस पकड़ने आई तो इनको भूमाफिया की याद आ रही है। मतलब एकदम ही सिस्टम को बेवकूफ समझ के रखा है क्या, या फिर लोगों को ये समझते होंगे बेवकूफ जी? या बोल दें, आज भी खुलकर मीडिया के सामने बोल दें कि उस महिला के साथ इनके नहीं रहे कभी संबंध, उसको शादी का वादा नहीं किया था, उसके साथ किसी तरह के शारीरिक संबंध नहीं थे, ये बोल दें। ये बोलने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? तो अग्रिम जमानत की याचिका डाल दी थी ना, हालांकि लखनऊ बेंच ने ठुकरा दिया, खारिज कर दिया, तब फिर परेशानी बढ़ गई। अग्रिम, यही बात तो है, इनके पास चूंकि सांसद साहब हैं, इनके पास महंगे वकील होंगे, पुलिसमैन की जान पहचान होगी, इनको लगता होगा कि बहुत पावरफुल है, वो एक अकेली महिला इनका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के ले गई उत्तर प्रदेश की पुलिस। बाबा जी की पुलिस इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे कितने भी बड़े हों। और मैंने भेजा है आपको पुलिस अधिकारी का बयान। पहले मोईद का नाम आया, फिर एक क्या नाम था सपा के दूसरे नेता का, उसका इसी तरीके से नाम आया। कहा गया, हर एक मामले में यही कहा गया कि फंसाया गया, बीजेपी की साजिश है, चाल चली जा रही है, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। ये विपक्ष को कमजोर किया। राकेश राठौड़ वाले मामले में बता दूं, आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। कुछ दिनों पहले, शायद 2 महीने पहले, इनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था उस लड़की के साथ। और उस लड़की का वो ऑडियो क्लिप सुन लीजिएगा, लज्जित हो जाइएगा। हाँ, जिस तरीके की क्लिप थी जो वायरल की गई थी, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो बातचीत थी वो तो यही बताती है कि बहुत कुछ था, अगर सत्य है तो वो बातचीत। लेकिन पंकज जी, अगर वो ऑडियो, हाँ, फॉरेंसिक जांच करा ली उस ऑडियो का, अगर गलत है तो गलत है और सही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी सवाल पंकज जी, कांग्रेस तो पहली बात गर्त में है ही, उत्तर प्रदेश में तो और गर्त में है। किसी तरीके से अब की कुछ सीटें आ गई थी, संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, इन सब मामलों का प्रचार करने के बाद कुछ सीटें आई यूपी में, अखिलेश यादव के भरोसे कह सकते हैं। फिर अब उनके नेता और सांसद इस तरीके के हरकत शुरू कर चुके हैं। लग नहीं रहा है कि कांग्रेस का बेड़ा और गर्क कर देंगे ऐसे नेता, सांसद, विधायक? नहीं, परेशानी क्या है ना कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये 90 के पहले का भारत होता ना तो सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था, केसेस तो उस वक्त भी हुआ करते थे, लेकिन दब जाता था ये पूरा मामला। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया थी उस वक्त। अब इसलिए तो राहुल गांधी इस देश की मीडिया से हमेशा नाराज रहते हैं। और देखिएगा वो एक लाइन में सारी मीडिया को लपेट कर क्या बातें करते हैं। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल उनकी नाराजगी ही इस देश की मीडिया से इसलिए है कि ये सोशल मीडिया, ये वैकल्पिक मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया, कैसे आ गया? कितना बढ़िया जमाना था जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, अपने मन से चीजें चलवाई समाचार शुरू होते थे। समाचार शुरू होते थे, आज प्रधानमंत्री ने ये किया, राष्ट्रपति ने ये कहा, और अंत में रक्षाबंधन पे प्रधानमंत्री ने छोटी बच्चियों से राखी बनवा ली और चाचा नेहरू हो गए वो। बस कितना बढ़िया समाचार 10 मिनट का आता था, कोई देश में परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था। बिल्कुल पंकज जी,
फिलहाल राकेश राठौर जो कि सीतापुर से सांसद हैं कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है। अब मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। नमस्कार।